हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये है घटना चक्र जीएस पॉइंटर वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का जो घटना चक्र का पॉइंटर है, इसका ये पहला वीडियो है और इसमें से हम क्रम से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसमें से जैसे हमने अभी भारत का भूगोल का वीडियोस काफ़ी इसमें से डाल दिए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए, ये जो घटना चक्र है वो जो एक लार्ज बुक आती है उसी का इसमें से कंपाइल रूप होता है। तो रिवीजन के लिए और अगर आपको तथ्य काफ़ी जानने हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक बात और कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसके बियॉन्ड आते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन आपको इस पॉइंटर से मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें से पहला जो यहाँ पर टॉपिक है अपना ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का जो यहाँ अवधारणा है ब्रह्मांड की, उसको समझते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महाविस्फोट सिद्धांत बताता है। और महाविस्फोट जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंतेयर। मतलब कि जॉर्ज लेमेंतेयर ने बताया था कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा ब्रह्मांड स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी, आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला, मिल्की वे। तो ये सब हैं उनके उसके नाम, जो कि हमारी गैलेक्सी है। मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है एक सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सर्पिलाकार गैलेक्सी का मतलब यह है कि इसकी जो आकृति है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, तो इसलिए ये सर्पिलाकार गैलेक्सी है। और हमारा जो सूर्य है इसके एक कोने पर यहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने पर लगाया गया जो समय होता है उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। मतलब कि अभी जो हमने देखा कि ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का ये जो केंद्र है, इस केंद्र का सूर्य जितने टाइम में चक्कर लगाता है, ये सूर्य मान लीजिए यहाँ स्थित है, तो ये जितने टाइम में इसका चक्कर लगाएगा उसे ही हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने पर जो सूर्य का टाइम है वो है 22 से 25 करोड़ वर्ष। मतलब 22 से 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूर्य गैलेक्सी के केंद्र का एक परिक्रमा लगा पाता है। जिस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 दिन में, इसी प्रकार से सूर्य भी अपनी जो ये गैलेक्सी है इसकी परिक्रमा कर पाता है 22 से 25 करोड़ वर्ष में। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटो स्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, यानी कि ताप अगर नीला दिखाई देता है, इसका मतलब अगर नीला दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उस तारे का ताप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप अगर गैस जलाएं, चूल्हा गैस जलाएं, तो उसमें देखिए जो नीली लौ होती है वो बताती है कि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर उसका लाल होता जाता है तो इससे पता चलता जाता है कि उसका जो ताप है वो कम है। मतलब लाल अगर है तारा, इसका मतलब ताप कम है, और अगर नीला है इसका मतलब ताप बहुत ज़्यादा है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मतलब कि चंद्रशेखर सीमा एक सीमा है जिसके बाद ये पता चलता है कि ये तारा अब मृत्यु की ओर जा रहा है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर, मतलब कि ब्लैक होल है ना, काला छिद्र जिसको कहते हैं कृष्ण विवर, तो ये तारों से बनता है। तारे जब विघटित होते हैं, तारे जब नष्ट होते हैं, तो यदि एक सीमा से उनका ज़्यादा यदि द्रव्यमान रहता है, जिसे कि चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तब तारे कृष्ण विवर के रूप में बन जाते हैं। कृष्ण विवर या ब्लैक होल की जो प्रतिपादन था या उसकी जो संकल्पना दी वो थे एस चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर वही सीमा है, और इसी चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने चूंकि उस सीमा को बताया था, इसीलिए ये कृष्ण छिद्र का सिद्धांत प्रतिपादन का जो श्रेय दिया जाता है वो चंद्रशेखर को दिया जाता है। कथन और कारक के रूप में है। कथन है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। और यहाँ पर कारण दिया गया है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी नहीं छोड़ता, मतलब कि प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इसके कथन और कारण जो हैं दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है
कि जो ब्लैक होल होता है तो ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि प्रकाश को वो क्या कर लेता है, ग्रैब्स कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता है। अब चूंकि प्रकाश को जब मतलब इस तरह से स्थिति में देखा नहीं जा सकता है, और वस्तुओं की देखने की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है कि जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ता है और उससे टकरा के जब हमारी रेटिना में पहुंचता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि प्रकाश यहाँ से वापस ही नहीं होगा, इसमें समा ही जाएगा, तो वो हमें वस्तु नहीं दिखेगी। अर्थात ये जो ब्लैक होल है ये दिखाई इसीलिए नहीं देता है। कृष्ण क्षेत्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है उच्च घनत्व, मतलब कि बहुत अधिक उच्च घनत्व होने के कारण कृष्ण छिद्र में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो सारी जो भी चीजें हैं उनको अपने अंदर ग्रैप्स कर लेता है। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा, मतलब कि मृतप्राय जो तारा है उसे सुपरनोवा कहते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 आंकी गई है, लेकिन ये अभी फिक्स नहीं है, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्मांड का आकार मालूम नहीं है। पल्सर, कृष्ण विवर, क्लासर एवं भंगुर तारा ये खगोलीय वस्तु हैं जो कि हमें ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल तारा और कृष्ण मास्टर, मतलब कि देखिए ये ब्रिटल स्टार लगता है कि जैसे कोई स्टार होगा, लेकिन ये स्टार का नाम नहीं है। इसी प्रकार से कृष्ण बीबर तो होता है लेकिन कृष्ण मास्टर नहीं होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप में पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। इस तारे का नाम क्या था? बीटल ग्लूज, मतलब कि हब्बल जो टेलीस्कोप है जो कि अंतरिक्ष में लगाई गई है, स्टेशन ऊपर लगाई गई है रिसर्च करने के लिए, तो वो बीटल ग्लूज नाम के तारे की सबसे पहले उसने फिगर प्रिंट मतलब पिक्चर उसकी प्रिंट की थी। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी ग्रह है, जिसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यूब, एक्चुअली ये क्यूब में होगा क्योंकि ये पूरा घनत्व के हिसाब से, आयतन के हिसाब से ये चलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? ये आकाश काला या स्याह दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। मतलब कि अगर हम इस जो अपना वायुमंडल है, इस वायुमंडल को क्रॉस करके अगर ऊपर हम काफ़ी चले जाएं तो वहाँ पर जो ये आकाश हमें अभी नीला दिखाई देता है, ये नीला दिखाई न देके हमें काला दिखाई देगा, और तारे जो कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ये तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे, ये एक स्थिर प्रकाश हमें दे रहे होंगे। पृथ्वी के संगठन के मुख्य जो घटक हैं उनमें से लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% एवं सिलिकॉन जो है 15% है। लेकिन देखिए ये पृथ्वी का संगठन है, अगर पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात की जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है जो कि लगभग 46% होती है। तो ये पूरी पृथ्वी का यहाँ पे गठन दिया है। लोहा जो है वो 35% है, ऑक्सीजन 30% है और सिलिकॉन 15% है। लेकिन अगर वहाँ पे परपटी की बात की जाए, भूपरपटी की, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है जो कि लगभग 46% होती है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी मापने की। एक प्रकाश वर्ष की जो माप है वो कितनी होती है? वो होती है 9.461 × 10⁻15 इतने मीटर ये प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो इसकी अवस्थिति क्या है? इसकी अवस्थिति होगी विषुवत रेखा पर। मतलब कि यदि एक प्रेक्षक मतलब देखने वाला तारों को क्षितिज से लंबवत, मतलब क्षितिज का मतलब वो होता है कि जहाँ
हम जब दूर की ओर देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी जहां दोनों एक जगह मिले हुए दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं क्षितिज। तो क्षितिज से लंबवत यदि उठता हुआ हमें तारा दिखाई देता है कि क्षितिज से लंबवत उठ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है, विषुवत रेखा पर है। जैसे कि ध्रुव तारा, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं सप्तऋषि, मतलब सप्तऋषि के जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। सौर मंडल के बारे में देखते हैं। सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका, है ना, जो निहारिका है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये कंसेप्ट, ये अवधारणा सबसे पहले कॉपरनिकस ने दी थी। इसके पहले माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये अवधारणा खंडित हो गई क्योंकि कॉपरनिकस ने बताया कि ऐसा नहीं है। सौरमंडल का निर्माण हुआ है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। इसका मतलब है कि हमारा जो सूर्य है लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पुराना है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कुछ कथन हैं कि हमारा सौर परिवार के सभी ग्रह जो हैं वो उनमें से सबसे सघनतम जो पिंड है वो है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। इसके पहले 9 ग्रह होते थे। 8 अगस्त में 2006, मतलब कि अगस्त 2006 में एक कमेटी बैठाई गई थी जिसमें से ग्रहों की संख्या 9 से घटा के 8 कर दी गई थी, क्योंकि प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। सूर्य से दूरी के क्रम में 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है वो बृहस्पति और शनि हैं। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही अवस्थित हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य से, अगर सूर्य यहाँ पे है तो इनकी इस प्रकार से स्थिति होगी, मतलब कि बुध होगा पहले, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून होगा। इसका मतलब ये है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अगर ग्रहों की बात की जाए तो बुध और शुक्र होंगे, देखिए, और पृथ्वी जो है वो अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में। जो ग्रह होते हैं वो आकाश में होते हैं, आकाशीय पिंड, लेकिन उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, शुक्र है, क्योंकि पहले स्थान मतलब उसके सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह ये है वरुण, ये सबसे लास्ट में है। देखिए अभी नई संरचना के हिसाब से तो सबसे मंदतम गति, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। आकार के अनुसार घटते क्रम में अगर ग्रह देखे जाएं तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस मतलब अरुण और फिर पृथ्वी है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये गैसें पृथ्वी के अलावा अगर देखा जाए तो बृहस्पति, शनि और मंगल में विद्यमान हैं। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का क्या संदर्भ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं आवासीय क्षेत्र, यानी कि इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। यहाँ पे मिलान करना है तो देखिए यूरेनस क्या है, एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। हैली क्या है, एक पुच्छल तारा है। और मेरा इनर ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह भी उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं ग्रह का जिस प्रकार से कि प्राकृतिक उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ
गैसीय और प्लाज्मा है, मतलब कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ प्लाज्मा के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है वो ठोस, द्रव और गैस से इतर चौथी अवस्था है। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें से ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक प्रकार से मिली हुई रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा की स्थिति बनती है। और ये स्थिति सूर्य के अंदर बनती है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पृथ्वचिह्न के परिधीय क्षेत्रों में। मतलब कि जो हीरक वलय है, जब हमारा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तभी ये दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है? ये होता है अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है? ये होता है पूर्णिमा को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण जैसा कि अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण होने का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। खाग्रास, खाग्रास का मतलब होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित समय के लिए ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की जो छाया है उसका आकार छोटा होता है। इसलिए जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो कुछ समय के लिए ही दिखाई देता है, जिसको खाग्रास भी कहते हैं। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में एक खगोलीय एकक औसत दूरी, मतलब कि खगोलीय एकक मतलब खगोलीय दूरी किसको कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, या इतनी जो बीच की दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, या फिर कह सकते हैं कि 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको, जैसा कि अभी हम देखें कि 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेट ये दूरी है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम जो दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। 2 स्थितियां होती हैं, एक को उपसौर कहते हैं, एक को अपसौर कहते हैं। तो ये जो निकटतम वाली दूरी होती है इसको हम कहते हैं उपसौर। तो उपसौर की स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को होती है, जिसमें कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। या फिर अगर त्रिज्या की भी बात की जाए तो त्रिज्या जो है पृथ्वी की वो छोटी है सूर्य की उससे 109 गुना। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वो बुध है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है उसके। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र हैं। यहां पर एक कथन सत्य है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष निर्धारित करता है। ये एल्बिडो एक्चुअली होता ये है कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वो प्रकाश, वो ऊष्मा पृथ्वी में कितनी आती है और कितनी परावर्तित, तो परावर्तित जो होने की वो होती है उसे ही एल्बिडो कहते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो ऊष्मा है वो अवशोषित ज्यादा कर ली जाती है। इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र कहते हैं। भोर का तारा भी इसी शुक्र को कहते हैं। अब यहाँ पर कथन और कारक देखिए दिए हैं। कथन है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यंत असंभव है। कारण दिया है शुक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारक दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो कारण है ये कथन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र में इसीलिए नहीं रहा जा सकता क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से ये बहुत गर्म ग्रह है, इसलिए वहाँ पर नहीं रहा जा सकता है और वहाँ कुकर के जैसे प्रेशर वाली स्थिति बन जाती है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या भग्नी ग्रह जो है उसको शुक्र को कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। पृथ्वी के बारे में थोड़े से तथ्य देखते हैं।
पृथ्वी गोलाकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट, जीवधारी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, इसका आधा कर देंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। कथन और कारक दिए हैं। कथन है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण दिया है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये गलत है, लेकिन मतलब कि यहाँ पर कथन गलत है, लेकिन यहाँ पर जो आर है ये सही है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये कैसी है? थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की है ना, दीर्घ वृत्त के आकार की है, थोड़ा सा ये दीर्घ वृत्त के आकार की है, इसलिए ये पूर्णतः गोला नहीं है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का जो अभ्यंतर है वो कैसा है? श्यानद्रव है। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि जो पर्पटी की अगर बात करी जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाएगा वो ऑक्सीजन पाया जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का जो प्रकाश है उसको समय कितना लगता है? उसको लगता है 8 मिनट 17 सेकेंड के लगभग उसको टाइम लगता है। वह तारा जो पृथ्वी के सबसे समीप है वो है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन मतलब 365.25 दिन लगते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वो स्पीड जो होती है वो होती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? वो तय करती है 27.83 किलोमीटर। मतलब जब ये अपने धुरी में घूमती है तब इसका जो वेग होता है वो कितना होता है? 1 मिनट में 27.83 किलोमीटर, इतना 1 मिनट में वो राउंड करती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी मतलब कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितनी? 23.5 अंश। सत्य कथन देखिए ये है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है और इसीलिए हम थुम्बा में वहां से सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग करते हैं, क्योंकि थुम्बा की जो स्थिति है वो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा के समीप में स्थित है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को यानी दक्षिणी जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दिन रात होने का जो कारण है वो है पृथ्वी का अपनी धुरी में घूमना, मतलब कि भूमि का परिभ्रमण करना। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य होता है तो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दोनों ओर स्थिति जो होती है वो दिन की बराबर होती है। मौसम बदलने का जो कारण होता है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और अपने अक्षी पे झुका होना, मतलब कि मौसम बदलने का कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपनी धुरी पर झुके होना है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार करने पर ऐसी पता चलता है कि अगर दिल्ली है और बीच की अगर स्थिति की बात करें तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तब दिल्ली की ओर जितना ही ऊपर की ओर मतलब जाते जाएंगे तो दिन का जो मान है वो बढ़ता जाता है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या है कि हमारे जो वर्ष हैं इसकी अवधि कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी जो अपने उसमें से घूमती है तो घूमने के साथ साथ में वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा कथन और कारण है कि कृत्रिम उपग्रह
हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं और कारण दिया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग प्रदान होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कथन है ये गलत है, लेकिन यहाँ के कारण सही है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, घूमती है। पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से अगर कोई वस्तु बाहर गिराई जाए तब क्या होगा कि वह वस्तु उस उपग्रह के साथ ही समान और आवर्तकाल से उसके साथ घूमने लगेगी, वो कहीं दूर नहीं जाएगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे कोर जो है वो किसका बना है, वो लोहा और निकल का बना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे, अब इसके आगे हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखा आपने का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स इसमें से अन्य वीडियोस भी देखें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।